इंडिया को यूज़ करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके, ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नज़र आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया का बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की ज़रूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। इंडिया की जो कोलैबोरेशन है राइट नो दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद नासा दैट इज़ अमेरिकन स्पेस एजेंसी। तो इसके अलावा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। इफ वी आर इंटरकनेक्टेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग ऑलरेडी इन एस्ट्रोफिजिकल टेक्नोलॉजी एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ साइंटिस्ट, दैट मे एनरिच आवर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग दिस साइट। इट्स टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मींस कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना, आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मींस कि वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे। जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को, ईवीएल इनको बोला जाता है, ईएलवी सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहले मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसल्ट ईयर्स के अंदर। उन्होंने अपने अंदर इसके बहुत सी एक ब्रांचेस स्टैब्लिश की हुई हैं। एक उनका डिपार्टमेंट है दैट जस्ट फोकसिंग ऑन दी रॉकेट टेक्नोलॉजी, कि रॉकेट किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उसको लॉन्च करना है आपने, उसका एक वेट होता है, उसके एक खास एक पैरामीटर होते हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर होते हैं, कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। वेयर इज कंसर्न द सैटेलाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसके लिए हमें एक सेपरेट इंजीनियर, सेपरेट एक हमारे एटमॉस्फेयर चाहिए। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड द स्पेस टेक्नोलॉजी। कुरान में भी ये जिक्र आया कि अगर तुम ज़मीन की सरहदों से बाहर जा सकते हो तो जाओ। इसमें जो हमारी लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग, इनके दिल में बहुत जज्बा है और ये एक इनके अंदर वो एक दूसरे के साथ काम करना भी चाहते हैं और बड़ा प्यार और मोहब्बत। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसी यगानगत पैदा हो, क्योंकि अगर वो ऐसा हो जाएगा तो इनका जो एक कारोबार चल रहे हैं वो सारे ठप हो जाएंगे। नाजरीन, इसरो ने रिसेंटली पुष्पक विमान का टेस्ट किया है जिसके सक्सेसफुल नताइज सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर पुष्पक विमान की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। पुष्पक विमान दरअसल एक स्पेस शटल है जो खला में सैटेलाइट छोड़ने के बाद ज़मीन पर वापस लैंड करेगा और एक बार फिर से इसे यूज़ किया जा सकता है। पुष्पक विमान खला के अंदर जो है दूसरे ममालिक की जासूसी करने के भी काम आ सकता है और इसी के साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। इंडिया के इस नए प्रोजेक्ट पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दाऊद अहमद। दाऊद अहमद, क्या करते हैं आप? मैं स्पेस साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स कर रहा हूँ वहाँ से। ज़बरदस्त। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी स्पेस साइंस से रिलेटेड है। इसरो ने जो है पुष्पक के नाम से जो है एक स्पेस सैटेलाइट पर वो काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और उन्होंने जो है इसके कुछ टेस्ट किए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। ये एक स्पेस शटल है जो कि स्पेस में जाएगी, सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और ज़मीन पर वापस लैंड करेगी। आपको पता है इससे पहले जितनी भी सैटेलाइट रॉकेट के ज़रिए लॉन्च की जाती हैं, रॉकेट जो है वो वापस नहीं आता, खला में तबाह हो जाता है या कहीं और समंदर वगैरह पर गिर जाता है। लेकिन ये जो स्पेस शटल इंडिया की जानिब से बनाई जा रही है, इसरो की जानिब से, ये खला में जाएगी, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा ज़मीन पर लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं लेकिन वो जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्या कहेंगे, हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पर खड़ा है और हम कहाँ पर आज खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि इंडिया ऐसा कर कैसे पा रहा है। मैं इसमें कोई प्रो पाकिस्तानी होने के ज़रिए कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाह रहा। अगर हम जियो पॉलिटिक्स में नज़र रखें ना, तो हम सबको पता है कि इस खित्ते के अंदर कभी भी इतना पोटेंशियल नहीं रहा है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद ही कर पाता। अगर ऐसा होता तो इंडिया अपनी 60 साल तारीख को पुरानी को देखे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उन्होंने कभी इतनी जरूरत भी नहीं की, बल्कि वो तो इतने क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो अपने उस बॉर्डर को का डिफेंस कर पाते जो कि चाइना के साथ लगता है। जबकि पिछली दहाइयाँ यानी सन 2000 से पहले तक जितना हमारा पाकिस्तान का खिता था, आपको नज़र आता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हम भी बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, स्पार्क को उसी के अंदर आ सका और उसके अलावा हमने कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी किए और अब इंडिया ऐसा कर पा रहा है।
तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान अमेरिकन कम पे हुआ करता था, पाकिस्तान के ऊपर रहम करम था, इसलिए जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती थी वो पाकिस्तान के अंदर होती थी। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह उस मॉडल के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी जिस तरह इंडिया के यहाँ हो रही है। हमें पैसे मिलते थे ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब हमने कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया, उसके मद में पैसे मिल गए, या इस तरह के कुछ कॉजेज़ को लेकर। अब हुआ एक्चुअली ये है कि अब चूंकि वो पहले तो अमेरिका को तेल चाहिए था, और तेल के लिए पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन था कि अगर इराक पे हमला करना है तो पाकिस्तान इस बेस बन जाए, अगर अफगानिस्तान को इन्वेड करना है तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए। अब मामला ज़रा बदल गया है। अब चूंकि चाइना एक बड़ा हरीफ बन के उभर रहा है इस खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो पाकिस्तान उसके लिए एक बेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बहरहाल फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिया इज़ दी ओनली ऑप्शन, क्योंकि इंडिया के बहरहाल कुछ तनाव भी पीछे रह चुके हैं। तो इंडिया को यूज़ करना कि वो चाइना को बिजी रख सके, ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नज़र आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की ज़रूरत ये है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया को गिराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी पीछे, तो अमेरिका के पैसे पे की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। तो अगर जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको वो एक फीकी नज़र आएगी। हाँ, बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उनसे कुछ मोटिवेट होने की ज़रूरत है, लेकिन हम जितना भी मोटिवेट हो लें, जब तक हम इस गेम को नहीं समझेंगे और अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम अमेरिका की झोली से अपने आप को आज़ाद कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम एक सुई बेस पे। आपने बात की कि इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया बहुत सारे जो मिशंस हैं वो अमेरिका की मदद के बगैर कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन उनका देख लें जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। इसके अलावा वो गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। 3 से 4 वो अपने एयरफोर्स के जो लोग हैं वो खला में भेजेंगे, वहाँ पे वो 3-4 दिन गुजारेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद ज़मीन पर वापस आएंगे। डेफिनेटली जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेवलप कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कि मैं इंडिया की बड़ाई कर रही हूँ या इंडिया की तरफदारी कर रही हूँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाए। हम हर चीज़ के लिए चाइना के मोहताज हैं। नहीं, देखिए, इसमें ना समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, एक बच्चा होता है ना छोटा सा, तो उसको माँ चलना सिखाती है, फिर जब वो सीख जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि माँ हर वक्त उसके साथ होगी, उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाएगी। तो सेम केस कंट्रीज़ का होता है। देखें, ये जो सैटेलाइट स्टेट्स का मॉडल है ना अमेरिका का, कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। उसमें जापान आ जाता है, उसमें नॉर्थ कोरिया आ जाता है, उसमें साउथ कोरिया आ जाता है। ये कंट्रीज़ तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, जिनकी मिलिट्री को भी अमेरिका ने ऑन किया। लेकिन उसके बाद कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी पाकिस्तान था, आज इंडिया है, जिनकी इकोनॉमी को अमेरिका जो बूम करने की कोशिश करता है, उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, सवाल अगर तो ये है कि अगर वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो बहरहाल अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक वीक आर्गुमेंट और ये एक सरफेस लेवल थिंकिंग होगी कि हम ये देखेंगे चलें यार वो उस बैसाखियों के सहारे भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब आप चल ही बैसाखियों के सहारे रहे हैं तो फिर जाहिर बात है बैसाखियाँ आप एक कदम रखेंगे तो अगला पैर आप खुद ही उठा के रखेंगे ना। तो अगर इस सारे सिनेरियो में 2-4 मिशन उन्होंने ऐसे कर लिए हैं जो कि उनकी अपनी कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट से आया, तो इट्स नेचुरल थिंग। अगर मुझे आप रिसोर्सेज देंगे और मैं उनके सहारे अपने आप को बिल्ड करूंगा, फिर जाहिर बात है इंटेलेक्ट मेरे पास आएगा और मैं कुछ चीज़ें कर भी लूँगा। इसरो अब ये जो स्पेस शटल पर काम कर रहा है, कहा जा रहा है कि 2030 तक ये फुल्ली जो है फंक्शन में आ जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडिया का मानना ये है कि इससे जो है रॉकेट बनाने का खर्चा भी बचेगा और इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्च में खर्चा आता है उसमें 10 गुना कमी आ जाएगी। तो इंडिया के इस मेन प्रोजेक्ट पर आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे जो आज का हमारा मुद्दा है? देखिए, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, क्योंकि जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को EVL इनको बोला जाता है, ELV सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहला मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसेंट ईयर्स के अंदर। और 2030 तक अगर उन्होंने इसको अकम्प्लिश करने की बात की है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इस हद तक अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है कि इतने कम वक्त में इसको किया जा सकता है। इलॉन मस्क ने तो काफ़ी टाइम से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना छोड़ दिया है, लेकिन इंडिया अब इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि दुश्मन ममालिक के ऊपर नज़र भी रखेगा और वक्त पड़ने पर खला में दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट भी ये जो है तबाह कर सकता है। बिल्कुल, देखें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान ने किसी साइंटिफिक प्रोसेस को शुरू किया हो और उसका मकसद सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविलियंस को फ़ायदा पहुंचाना हो। आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल बूम जब भी कभी तारीख में आया तो वो सिर्फ मिलिटराइजेशन की वजह से आया। आपने जब भी किसी दूसरे मुल्क को जंग में हराना हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को
बेहतर करते हैं। इसीलिए जितनी भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे इनकी हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये बने ही इस ज़िम्मे में थे कि मिलिटराइजेशन की जा सके, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि दुश्मन को पछाड़ा जा सके। तो सही बात है, इंडिया भी उसी लीग को आगे लेके चलेगा, कोई नया काम तो नहीं कर रहा। जितने भी सैटेलाइट यानी आप स्पेस में लेके जाते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट है जो आवाम को दिखाया जाता है कि देखिए भी हम आपको सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पस्त पश्त यही एक्चुअली रीजंस होते हैं कि आप उसके ज़रिए से जो है ना वो जासूसी करते हो। तो ज़ाहिर बात है इंडिया भी वैसा करेगा। सर आपका नाम? इरफान महमूद, क्या करते हैं आप? टीचर। सर आपको फिर तो ये पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है उसका स्पेस साइंस डिपार्टमेंट इसरो जो है वो पुष्पक विमान के नाम से एक स्पेस शटल पर काम कर रहा है और उसके कुछ टेस्ट किए गए हैं जिसके बड़े सक्सेसफुल रिजल्ट सामने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस मिशन पर? अगर हम देखें तो पहले चंद्रयान 3 मिशन उन्होंने कामयाबी के साथ लॉन्च किया, फिर जो है वो गगनयान मिशन पर काम कर रहे हैं और अब ये जो है स्पेस शटल जो है उस पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2030 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए भाई, ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी ये बड़ी इंडिस्पेंसिबल है साइंटिफिकली टू मेक द प्रोग्रेस एज वेल एज इन आवर स्पेस टेक्नोलॉजी, इन एस्ट्रोफिजिक्स टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान के हवाले से फ़िलहाल बात करूँगा। सबसे पहले हमारे यहाँ स्पार्को जो है एक बहुत बड़ा एक फेडरल डिपार्टमेंट है दैट इज़ वर्किंग इन दिस लाइन ऑफ डायरेक्शन, लेकिन इसके लिए हमें पूरा एक साइंटिफिक इन्वायरमेंट चाहिए, हमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन चाहिए। इंडिया की जो कोलैबोरेशन है राइट नो, दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद नासा, दैट इज़ अमेरिकन स्पेस एजेंसी। तो इसके अलावा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। इफ वी आर इंटरकनेक्टेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग ऑलरेडी इन एस्ट्रोफिजिकल टेक्नोलॉजी and exchange of ideas, exchange of scientists, that may enrich our scientific technology regarding this site. इसके लिए हमें अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छे कोर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जैसे कि इंडिया में स्पेशली जो एस्ट्रोफिजिकल टेक्नोलॉजी है या साइंस टेक्नोलॉजी है उसके रेलिवेंट बाकायदा एक डिग्रीज प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और प्रिलिमिनरी लेवल पे नॉट ओनली, ऑन हायर स्टडी लेवल पे, रिसर्च लेवल पे भी उनकी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। Not only they are concentrated on the one institution, there are the multiple institutions. They are establishing state to state. So that is just enriched this science in the way of how we can make the progress in the science technology. For example, I think that Pakistan must move toward the other developed countries. They are already enriched in this direction. और इसके लिए मैं समझूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे एज वेल एज हमारी हायर एजुकेशन कमीशन को अपना एक फ्रूटफुल रोल प्ले करना चाहिए और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए जो कि डायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड हों। इस प्रोजेक्ट पर आप खासकर क्या कहना चाहेंगे? पुष्पक विमान के नाम से इंडिया जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ये एक स्पेस शटल है जो कि खला में जाएगी, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करेगी, उसके बाद ज़मीन पर वापस आएगी। इससे पहले अगर हम देखें तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वापस नहीं आता, खला में या फिर किसी समंदर वगैरह में जो है वो मिस हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी पर, इस प्रोजेक्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली इससे जो है रॉकेट बनाने का खर्चा भी नहीं आएगा और सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो खर्चा है वो भी 10 गुना कम हो जाएगा। देखिए, जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। रॉकेट टेक्नोलॉजी ये एक डायनामिकल ऑब्जेक्ट है दैट कैरी और इलेक्ट्रॉनिक स्टफ एंड ब्रिंग फ्रॉम अर्थ टू द स्पेस। अब उन्होंने सबसे पहले अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी को साइंटिफिकली और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली किया, तो ये एक कैरियर के तौर पर रोल प्ले करता है रॉकेट। वन थिंग इज़ दैट, एंड सेकंड इज़ दैट व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च योर सैटेलाइट इन स्पेस दैट जस्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड जस्ट इट इज़ पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन। जो आपके इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होगी, जो सिग्नल कम्युनिकेशन होगी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगी, वो थ्रू सैटेलाइट होती है। अब जो आपके दो क्वेश्चन हैं, हम दो टेक्नोलॉजी को साइमल्टेनियसली और पैरेलल हमें इसमें अपने को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जिस अब इंडिया के एक इदारे का नाम ले रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर इसके बहुत सी एक ब्रांचेज इस्टेब्लिश की हुई हैं। एक उनका डिपार्टमेंट है दैट जस्ट फोकसिंग ऑन दी रॉकेट टेक्नोलॉजी, कि रॉकेट किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उसको लॉन्च करना है आपने, उसका एक वेट होता है, उसके एक ख़ास एक पैरामीटर होते हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर होते हैं, कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। वेयर इज कंसर्न द सैटेलाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसके लिए हमें एक सेपरेट इंजीनियर, सेपरेट एक हमारे एटमॉस्फेयर चाहिए। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पेस टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग टू लॉन्च और रिगार्डिंग टू मेक प्रोग्रेस इन द कम्युनिकेशन एंड सम अदर काइंड ऑफ स्टफ दैट इज कनेक्टेड टू द एस्ट्रोफिजिकल टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए उनमें ऑलरेडी उनके पास साइंटिस्ट भी अच्छे अच्छे हैं, उनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की वजह से ये चीज़ें डे बाय डे विद द टाइम they are getting more and more stronger in this area of research,
एंड इन दिस एरिया ऑफ इंडस्ट्री। तो हमें इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। एक तो हमें ऐसा साइंटिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं उनमें आगाही देनी चाहिए कि ये बात तो आपने 100% ठीक की कि हमें अपने स्टूडेंट्स को आगाह करने की ज़रूरत है। इवन कि अगर आप स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में चले जाएं तो उनको नहीं पता होगा कि स्पार्को क्या है और इसरो क्या है। यहाँ तक कि स्पेस साइंस के स्टूडेंट जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह आगाह भी नहीं होते। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रीज़न इज़ दैट उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अटेन करने के लिए आप एट योर होम लेवल कुछ नहीं अभी तक कर सकते, क्योंकि आपको इंटरनेशनली कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छे खासे फंड्स चाहिए, इसके लिए आपके अच्छे खासे एक्सपर्ट्स चाहिए। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कायदियान यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, दे आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ लेकिन सर एरिया। पाकिस्तान में उस तरह स्पेस साइंस पर फोकस नहीं किया जाता ना जिस तरह इंडिया कर रहा है। लैक ऑफ फंड्स है। अगर फंड्स हो हमारे पास, हायर एजुकेशन कमीशन पे फोकस करे कि ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी टेक्नोलॉजी का, तो हम इसको अटेन कर सकते हैं। वी आर देखिए जिस तरह इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लेट मी एक्सप्लेन। चंद्रयान 3 हो गया, एवरीबॉडी नो दैट कि उन्होंने लॉन्च किया, वो चला गया। वो ऐसे नहीं चला गया, उनके बड़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन इंटरनेशनल स्पेस डिपार्टमेंट्स के साथ है। दे आर नॉट ओनली द सिंगल एंटिटी, दे आर फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ दिस रॉकेट्स एंड सैटेलाइट एंड लॉन्चिंग फ्रॉम। पाकिस्तानी जो है ना इस चीज़ को एडमिट नहीं करते ना। हमारे जो उस वक्त थे वजीर इत्तलाआत स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने ये बात की थी कि जब चांद ज़मीन से नज़र आ सकता है तो हमें इतने पैसे खर्च करके आसमान पर जाने की क्या ज़रूरत है। और हमने चंद्रयान 3 मिशन को इतना मजाक बनाया था, इतना ट्रोल किया। देखिए ये बात मैं नहीं करता पॉलिटिकली, बट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन सम सब्सटेंशियल पैरामीटर which we have to enhance in our side in scientific way। वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन को इस पे फोकस करना चाहिए। वो एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो रिसर्च के बाद फ़ंड रिलीज़ करते हैं। उनको स्टूडेंट्स को जो हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक सेमिनार, एक ऐसी टॉक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिससे उनको इस चीज़ की आगाही हो और स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए। It is higher education commission can fascinate this kind of the technology for the students। तो सियासतदानों को छोड़ें, वो सियासतदान दे आर नॉट साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट को आपने ऑन बोर्ड लेना है, उनको फंड देने हैं और उन्होंने आपका जो है ये इसको स्ट्रेंथन करना है पाकिस्तान में। आई थिंक इसके लिए बड़े फंड चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, इसको थोड़ा सा ट्रिगर करने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कलंदर इसहाक है। मोहम्मद शहरयार। क्या करते हैं आप? जी मैं BS फिज़िक्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं भी BS फिज़िक्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। यानी कि आप दोनों क्लास फेलोज हैं। हाँ जी। अच्छा, हमारे हमसाये मुल्क भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत का जो इसरो डिपार्टमेंट है वो एक स्पेस शटर पर काम कर रहा है जिसका नाम है पुष्पक विमान। इस शटर को जो है यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और ये शटर जो है खला में सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ज़मीन पर दोबारा लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस प्रोजेक्ट पर? ख़ासकर इसरो जो है आए दिन कोई ना कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम देता रहता है। पहले हमने देखा चंद्रयान 3 मिशन जो है उन्होंने कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। फिर अब वो गगनयान मिशन पर काम कर रहे हैं, मतलब 3 जो अपने एयरफोर्स के बंदे हैं 3 से 4 उन्हें खला में भेजेंगे, वो खला की स्पेस की स्टडी करेंगे और उसके बाद ज़मीन पर वापस आएंगे। अभी ख़ास कर अगर हम बात करें पुष्पक विमान के हवाले से, इस मिशन के हवाले से आपकी क्या राय है? आई मीन इट्स टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मीन्स कि वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे, तो अभी उन्होंने ऐसा किया था। चाइना हो गया, रशिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गया, अमेरिका, काफ़ी बजट काफ़ी बिलियंस डॉलर्स लगा के वहाँ पे पहुँचे थे, मगर ये लोग रुपए में ही पहुँच जाते जुगाड़ लगा के। तो जो ये इनका भी मिशन जा रहा है, इन्होंने भी यही करना है। इन्होंने बेसिकली स्पेस एक्स के नज़रिए को एक अलग लेवल दिया है। स्पेस एक्स क्या करता है, वहाँ पे जाता है, अपना सेटेलाइट छोड़ता है और रॉकेट को वापस ले जाता है। बट ये लोग सेटेलाइट को भी वापस लेना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इनको इस हवाले से बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, आई थिंक। और मज़े की बात है कि ये जो स्पेस शटर है ये सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने के या उसको खला में छोड़ने के काम नहीं आएगा। ये जो है वो दुश्मन ममालिक के ऊपर नज़र भी रखेगा, उनकी जासूसी के लिए काम भी आएगा, और ज़रूरत पड़ने पर खला में मौजूद दूसरे ममालिक की सैटेलाइट जो है, दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट, उनको तबाह भी कर सकता है। देखें ना, हम जब भी देखते हैं तो इंडियन
पाकिस्तानी लोग हमेशा जासूसी की तरफ ही जाते हैं कि इंडिया इतना बड़ा मिशन अचीव कर रहा है तो सीधा ही आगे कि जासूसी हो रही है। अब अमेरिका वहाँ पहुँचा हुआ है, अमेरिका दूसरे कंट्रीज़ पहुँचे हुए हैं, उनका हम कभी नहीं कहते कि भाई जासूसी कर रहे हैं। जैसे ही इंडिया की बारी आती है तो भाई ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तो इस मेंटालिटी से जब हम लोग बाहर आएंगे ना तो हमारा पाकिस्तान भी इसी फिर कंट्री अपना तरक्की कर पाएगा। तो हमें अरे ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद उनका मीडिया बता रहा है, इसरो ने बताया है कि कौन कौन से काम कर सकता है, जिसमें से एक काम जासूसी भी है। खैर इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं जासूसी के, और ये बात बताएं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपने वहाँ पे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का हाल देखा होगा। वहाँ के स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता कि इसरो क्या है, स्पार्को क्या है, यहाँ तक उनका मेरा ख्याल है एजुकेशन का मेयार है। और इवन आप देखें तो स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट जो है वो खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है। बच्चों को कोई जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ के हवाले से, उन्हें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, इवन कि उन्हें कभी स्पार्को का विजिट भी नहीं करवाया गया होगा। नहीं, स्पार्को का विजिट किस सूरत में कराया जाए, वहाँ पर रखा क्या हुआ है हमारे पास, स्पार्को में कुछ है भी नहीं तो उनको विजिट वहाँ क्यों कराया जाए। जब हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तभी जो लोग जाएंगे वहाँ पे उनका विजिट करेंगे। जब वहाँ पे है ही कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो उनके हेड हैं वहाँ पे वो भी एक पॉलिटिक्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे अच्छे साइंसदान बिठाए जाएँ। एक तो बात यह है कि हम अच्छे साइंसदान प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, तो हमारा स्पार्को एटलीस्ट कोई 80 से 90 साल तक तो आगे नहीं बढ़ने वाला। तो यही कुछ है कि अब हमारी वजह भी ये है कि हम अच्छे साइंसदान नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा है। तो आपको याद है जब हमारे हमसाए मुल्क भारत ने चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तो हमने कितनी तनकीद की थी। देखिए अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे या हम स्पेस एंड साइंस में उस तरह से काम नहीं कर पा रहे तो हम कम से कम दूसरों को जो है वो तनकीद तो ना करें जो कुछ अचीव करें। आपको पता है कि तब जो है फवाद चौधरी साहब ने भारत को कितना तनकीद का निशाना बनाया था कि भाई जब चांद ज़मीन से नज़र आ सकता है तो आसमान पर जाकर खला में जाकर इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो अब देखें ना कि फिर हम इस तरह से तनकीद करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है। बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, वो ही देखें सबसे बड़ी हमारी जो स्टूडेंट को कामयाब या माशरे को कामयाब बनाने में एक गवर्नमेंट बहुत बड़ा हाथ उसका कदम होता है। अब जब हमारे पास पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे ही अनपढ़ होंगे, उनको पता ही नहीं है कि साइंस क्या है, साइंस की हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, तो हम तनकीद के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। और जब किसी माशरे में हमारे पॉलिटिशियंस जो हमें लीड कर रहे हैं, जो हमें अदारे दे रहे हैं और हमारे अदारों को लीड कर रहे हैं, उनको ही ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो हम एक अच्छे साइंसदान और अच्छे साइंटिस्ट कभी नहीं पैदा कर सकते और हम कभी भी एक दुनिया को जो है कम्पीट नहीं कर सकेंगे। हमें इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा और हमें किसी पर तनकीद करने के बजाय उनके वर्क को अप्रिशिएट करना होगा और हमें खुद हार्ड वर्क करके इस पर मेहनत करनी होगी और हमें अच्छे साइंटिस्ट क्रिएट करने होंगे। ये हमारे सियासतदानों को इस पर जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए अगर पाकिस्तान को इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो जिस तरह बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी और स्पेस एजेंसीज़ हैं जो इंडिया को हेल्प आउट करती हैं। देखिए वो इंडिया को हेल्प आउट क्यों करती हैं? क्योंकि इंडिया वो काम करना चाहता है। अगर आप में कुछ करने की लगन हो तो दूसरे भी आपकी मदद करें ना। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमें इंडिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना चाहिए। अपने जो नौजवान तबका है हमें समय से जो है एजुकेट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि भाई कि आगे भी और बहुत बड़ी दुनिया जिसे हमें एक्सप्लोर करने है। कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि तारों से जहां आगे और भी हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना है ना। कितने सितारों का कुरान पाक में जिक्र किया गया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने किसी के साथ बनाकर नहीं रखी हुई। कम से कम इंडिया के साथ ही बना लें। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, जिस तरह से वो एक के बाद एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, बॉर्डर खोल लें, उनके साथ ट्रेड करें, उन अपने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करें, अपने जो मैं कहती हूँ स्टूडेंट हैं उनको जो है ग्रूम करें। सबसे बड़ी इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आपने कहा सितारों से आगे जहान और भी हैं, बिल्कुल वाकई सितारों से आगे और भी जाएँ और कुरान में भी ये जिक्र आया कि अगर तुम ज़मीन के सरहदों से बाहर जा सकते हो तो जाओ। इसमें जो हमारी लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग, इनके दिल में बहुत जज्बा है और ये एक इनके अंदर वो एक दूसरे के साथ काम करना भी चाहते हैं और बड़ा प्यार और मोहब्बत। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसी यगानगत पैदा हो, क्योंकि अगर वो ऐसा हो जाएगा तो इनका जो एक कारोबार चल रहे हैं वो सारे ठप हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी, जैसे कि आप लास्ट टाइम क्रिकेट के मैचेस देख लें, उसमें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, इंडिया के टीम मेंबर्स हैं, वो बहुत उनके अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट है। जैसे कि लास्ट टाइम जय शाह ने एशिया कप सारा श्रीलंका में एक अपनी सिर्फ अना और ईगो के पीछे, इसमें हमारे पॉलिटिक्स को चाहिए कि वो ये इकदाम लें। हमारी पाकिस्तान की आवाम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि हम इंडिया के ख़िलाफ़, और ये इनके अंदर बहुत प्यार और मोहब्बत है। ये अब हमारे पॉलिटिशियंस को स्टेप लेना होगा ताकि
कि हम इस नफ़रत से बाहर निकलें और हम जो है दोनों जो मिलकर इंडिया और पाकिस्तान हम एशिया पर एक जो है बड़े स्ट्रॉन्ग एक जो है वो क्या कहते हैं कपल बन कर ज़ाहिर हों, ताकि जो बाकी स्ट्रॉन्ग ममालिक है वो हमारे सामने इतनी जल्दी करके आंखें ना दिखा सकें। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस को इस पर स्टेप लेना होगा और आवाम इस फैसले के साथ होगी उन पॉलिटिशियंस के। तो इस पे हमें अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये देखें ना कि स्पेस साइंसेस की हम बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी इल्म ही नहीं है इस बारे में। आप उनसे पूछ लें कि इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया, उनको कख नहीं पता होगा उसके बारे में। और इंडिया का बच्चा जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया तो फिंगर टिप्स पे सबको पता था कि उसके प्रोसेस क्या थे, किन किन स्टेजेस से होकर ये गुजरा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूर दूर तक। और देखें दूसरी बात ये कि हमारे सियासतदानों का भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने आवाम को रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इन दो नारों पर लगाया और इसके आगे हमारी यूथ जो है वो कुछ भी नहीं जानती। देखें ना, जब यूथ को ये होना है ना कि हमें डिग्री के बाद कुछ भी नहीं मिलना बल्कि पाकिस्तान में धक्के खाने हैं, मैंने खुद देखे एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स धक्के खा रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने रिसर्च करने के बजाय उन्होंने यही कहना डिग्री लो और पाकिस्तान से बाहर जाओ। अरे मेरी अपनी बहन ने स्पेस साइंसेज में डिग्री ली हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उसका स्कोप नहीं था, फिर बाद में उसे जो है एक मैनेजमेंट की नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, तो अब ये हाल है कि एक बच्चा अगर स्पेस साइंस में इतने पैसे लगाकर स्टडी कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? यहाँ पर तो नौकरियाँ नहीं ना। एक सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्पेस साइंसेज का डिपार्टमेंट है, उसके बाद वहाँ से डिग्री लेने के बाद उसका स्कोप क्या है? आप मुझे बताएं, यहाँ पर कितने कोई हमारे स्पेस साइंस के इदारे हैं, स्पार्को के कितने यूनिट है जहाँ पे बच्चों को आगे नौकरियाँ मिलती हैं? कोई स्कोप ही नहीं है भाई आगे इस डिग्री का। देखें स्कोप कैसे क्रिएट हो जब हमारे पॉलिटिशियंस ही अनपढ़ और जाहिल होंगे, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है और किस फील्ड को हमने कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है, हमने इस टैलेंट को कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है। तो हमारे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली डिग्री से और नॉलेज से पीछे हटेंगे, बल्कि वो सिर्फ डिग्री लेंगे और चाहेंगे कि मेरा कोई ना कोई नौकरी लग जाए या मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। और हम पॉलिटिशियंस को खुद हम चुनते हैं। अब इस पर हमारा ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस सबसे पहले तो पढ़े लिखे हों और इस हवाले से स्टेप लें। ये नहीं कि 5 साल की हुकूमत आनी है अपनी और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी जेबें भरनी है और पाकिस्तान के अवाम और टैलेंट को जो है बिल्कुल रद्द करके हमने जो है 5 साल की हुकूमत ख़त्म करनी।